क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर हम सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी टॉपिक कर चुके हैं। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे एंड आज भी हम उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो जो भी क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं एंड दीज क्वेश्चंस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो लेट अस स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस। लाइक सबसे पहले मैं रिवाइज कराता हूं जो हमने लास्ट क्लास में करा था। इसमें हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है सम टू एन टर्म्स, ये था हमारा एन टर्म्स का सम। जितनी भी हमारी टर्म्स हैं एपी की उसके अंदर अगर हम एन टर्म्स को सम करते हैं, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा था। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव द फर्स्ट टर्म, द कॉमन डिफरेंस एंड एन। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी के साथ हमने एक और फॉर्मूला करा था जिसके अंदर हम फर्स्ट टर्म यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड एन अगर पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके चलते हैं। तो ये फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स टू विच वी हैव टू फाइंड द सम। एंड हियर इन दिस केस ए एन इज द लास्ट टर्म, a is the first term and n is the number of terms. So let us start with examples. See, in the first question we have the first term of an AP is 5. हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो जो चीज गिवन है हम उसको नोट डाउन करते रहते हैं। The first term of an AP is 5. See, first term is what? 5 and the last term is 45. last term हमारी क्या है? an means an is 45 and the sum is 400. sum मतलब कि n terms का sum Sn we have 400. ये तीनों चीजें हमें गिवन है। What we have to find? We have to find the number of terms. n हमें find out करना है and we have to find the common difference. d हमें find out करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम Sn का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn का हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास लास्ट टर्म भी है। हम ये वाला अगर फॉर्मूला यूज करें, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। इसका मतलब हम यहां से n फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज Sn इज व्हाट? 400 इज इक्वल टू n वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो यहां से अब हमारा जो n है किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 5 प्लस 45 इज 50। 50 यहां मल्टीप्लीकेशन में नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, सो 8 2 जा 16। तो हमें n पता चल गया 16, n हमारा आ गया 16। नाउ वी हैव टू फाइंड d। हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म से हम d फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज nth टर्म हमारी क्या होती है? a1 प्लस n माइनस 1d इज व्हाट? द nth टर्म। a1 हमारा क्या है? द फर्स्ट टर्म विच इज 5 प्लस n इज व्हाट? 16। 16 माइनस 1 इज 15 इंटू d इज इक्वल टू an कितना है हमारा? 45। दिस इज 45। सी कहीं पर मैं फर्स्ट टर्म को a1 ले लेता हूं या a ले लेता हूं, फॉर्मूले में हमने a लिया है तो हम उसको a1 लें या a को a1 को a लें, इट डजेंट मैटर, बट a इज द फर्स्ट टर्म और a1 भी हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म ये ध्यान रखना है। तो यहां पर 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 15 इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, सो d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, सो द डिफरेंस इज व्हाट? 8/3। ये हमारा डिफरेंस आ गया एंड दिस इज n। यही दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी। इन द सेकेंड क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब हमें फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 गिवन है। हम क्या करते हैं, इस चीज को लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज व्हाट? 49।
मीन्स S7 हमें गिवन है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब 17 टर्म्स का सम मतलब S17, ये हमें कितना गिवन है 289। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब हमें Sn फाइंड आउट करना है। Sn फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है, मतलब जो हमारा आंसर है वो n की टर्म में ही आएगा, बट हमें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। हमेशा जो आंसर है वो n की टर्म में आ सकता है, बट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की टर्म में कभी नहीं छोड़ना होता। दैट इज वाई हमें यहां पर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी S7 में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S7 इज 7/2 2a प्लस n-1, n कितना है 7, 7 - 1 6d इज इक्वल टू 49। यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। 7 7 49, क्योंकि होल मल्टीप्लीकेशन में हम कट कर सकते हैं। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड ये नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, S17 कंसीडर करते हैं। S17 इज 289। ठीक इसी तरीके से प्रोसीड करें, n/2 2a प्लस 17 - 1 16d इज इक्वल टू 289। 289 17 से कट हो जाएगा, 17 17 यहां से 2 कॉमन ले लें, अंदर बचा a प्लस 8d अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू 17। सो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। एक ये इक्वेशन आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट अगर कर दें इन्हें, ये कैंसिल, 3d माइनस 8d इज माइनस 5d इज इक्वल टू -10, 7 - 17 इज -10, सो d इज इक्वल टू 2। d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दें, a प्लस 3d कितना है हमारा 7 है, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, सो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 2 6, a इज इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म। nth टर्म में हम यहां पर अगर वैल्यूज प्लेस कर दें a एंड d की, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, n तो n ही रहेगा, n/2 2a, a इज व्हाट 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस n-1 इंटू d कितना आया था हमारा 2 आया था इंटू 2। इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। n/2 2 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n - 2, ये कट हो गया। दिस इज n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो Sn इज व्हाट n²। ये हमारा आंसर आ गया। जब भी हमें nth टर्म पूछी हो या सम टू n टर्म्स Sn पूछा हो, आंसर n में ही आएगा, बट a एंड d का वैल्यू हमें प्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन द थर्ड क्वेश्चन we have to find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 हमारा क्या होगा 6। नेक्स्ट क्या होगा 12 18। इस तरीके से हमारा कहां तक जाएगा टिल 40 terms, because we have to find the sum of first 40
पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 6 हो गया, डिफरेंस हमारा 12 माइनस 6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी हमारा 6 हो गया, डी पता चल गया। एन हमें पता है कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 40, एन इज 40। तो एस 40 हम फाइंड आउट करें, फॉर्मूला अप्लाई करें, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 40 विल बी 40 बाई 2 बिकॉज एन 40 है, 2a यानी कि 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1, 40 माइनस 1 इज 39 इंटू डी, डी कितना है, डी इज ऑल्सो 6। तो ये हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, 20 अंदर बचा 2 6 12 प्लस 39 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 9 54, 6 3 18, 18 एंड 5 23। इन्हें ऐड कर देते हैं, 20 इंटू ये हो गया हमारा 6 4 2, 246 इंटू 2, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 2 4 एंड दिस इज 0। तो ये हमारा आ गया आंसर, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जो अभी हमने करा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। जब भी इन क्वेश्चंस में यह ध्यान रखना होता है, अगर बिटवीन आ जाए, जैसे यहां पर बोला है बिटवीन 0 एंड 50, मतलब 0 एंड 50 काउंट नहीं होंगे, बिकॉज उनके बीच में ही हमें रहना है, राइट। यहां पर हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच में हमारा जो फर्स्ट ऑड नंबर है इज 1, सेकेंड ऑड नंबर इज 3, देन 5 एंड लास्ट वाला हमारा कितना आएगा 49। इन केस ये बोला होता है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो हम 0 एंड 50 को काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से मतलब खास ये ध्यान रखना, अगर बिटवीन है तो ये वैल्यूज काउंट नहीं होती हैं। अब हमारे पास ये AP आ गया, 1 3 5 49, दे आर इन AP in which the first term is 1 and difference is A2 minus A1, difference is 2। फर्स्ट टर्म आ गया, डिफरेंस आ गया, हमें इन सब का सम फाइंड आउट करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस टिल 49, बट हमें n नहीं पता, ठीक है। इसमें तो हम बता सकते हैं n इजीली, बट अगर कोई बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उनमें n हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं वही प्रोसीजर यहां अप्लाई करता हूं। सी 49 हमारी लास्ट टर्म है, nth टर्म इज 49, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड डिफरेंस इज 2। मैं A1 में अगर an में अप्लाई करता हूं, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 2 इज इक्वल टू 49। सो 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 48, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 24, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 25। तो हमें ये पता चल गया कि n कितना है 25 है। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, s 25 विल बी n बाई 2, 2a, a इज द फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, तो 2 1 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 इज 24 इंटू डी इज 2। तो ये हो जाएगा हमारा 25 बाई 2, 2 प्लस 24 2 48, सो दिस इज 25 बाई 2 इंटू 50, ये कैंसिल हो गया, 2 से 25 इंटू 25 625। सो द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज व्हाट 625। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, अब ये क्वेश्चन जो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन करा उससे थोड़ा सा रिलेट करेगा, बिकॉज यहां पर एक हमें सीरीज गिवन है, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है।
यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 इज -5, सेकेंड टर्म है हम d फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो d इज -8 + 5, d इज -3। a1 पता है, d पता है, हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, बट हमें n नहीं पता। हम Sn का कोई भी फॉर्मूला यूज करें, चाहे हम ये वाला यूज करें n/2 2a + n-1d, और we use n/2 first term plus the last term, in any case we have to find n हमें पता होना चाहिए, हमें निकालना पड़ेगा। तो n हम किससे निकाल सकते हैं, ये हमारी क्या है, nth टर्म है, nth टर्म इज -230। nth टर्म का अगर हम फॉर्मूला डालते हैं लास्ट टर्म का, a1 + n-1 into d, this is -230, a1 is what, -5 plus n-1 into d is -3 is equal to -230। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 -3n -3 is equal to -230, -5 + 3 is -2, -3n is equal to -230, -2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, -3n is equal to -230 + 2, ये कितना हो गया, -3n is equal to -230 + 2 is -228, माइनस से माइनस कट, n is equal to 228 divided by 3, 3 7s are 21, 3 6 are 18, so n is equal to 76। हमें n पता चल गया, अब हम इजीली सम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वाले से फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और n भी पता चल गया। सो देयरफॉर s 76 is n/2 a first term, that is -5 plus an is -230, तो ये हमारा हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 38 मल्टीप्लाइड -5 - 230 is -235, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, दिस इंप्लाइज आंसर इज -8930, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 8930, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which term of the AP 121, 117, 113 is its first negative term? एक हमें AP गिवन है, 121, 117, 113, सी कम होता जा रहा है, मतलब कि डिफरेंस इज नेगेटिव, डी नेगेटिव है, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्टली ले लेते हैं, A1 हमारा क्या है 121, D हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो D इज -4, D हमारा -4 आ गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब कम होता जा रहा है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं पर आकर मे बी 0 हो जाए और कोई ना कोई नेगेटिव टर्म 0 के बाद हमारी आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट an इज ग्रेटर देन 0, हम nth टर्म निकाल लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 होगी। nth टर्म अगर हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, nth टर्म इज a1 प्लस n-1 इंटू डी ग्रेटर देन 0, बिकॉज फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमने an को ग्रेटर देन 0 लेकर n देखते हैं हमारा क्या आता है। a1 हमारा कितना है 121 प्लस n-1, d हमारा है -4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 121 -4n
प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 125 माइनस 4n ग्रेटर देन 0 माइनस 4n ग्रेटर देन माइनस 125। सी इनइक्वालिटी से जब भी हम नेगेटिव साइन रिमूव करते हैं, n इज वेरिएबल, वेरिएबल से जब भी नेगेटिव साइन रिमूव करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस 4n से 4n बना दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, माइनस 125 से 125 बना दिया। मतलब माइनस साइन जब भी रिमूव करेंगे इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर से लेस और लेस से ग्रेटर हो जाता है। तो n हमारा कितना आएगा, n इज लेस देन 125 अपॉन 4। अगर हम ये देखते हैं कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा n लेस देन 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, कितना बचा 1 पॉइंट आ गया, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। मतलब अगर ए एन हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब जितनी भी टर्म हमारी पॉजिटिव हैं उसके लिए n हमारा 31.25 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 31.25 से छोटा, और n हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो 31.25 से लेस नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, देयरफॉर n इज व्हाट, 31। इसका मतलब 31 टर्म्स जो है वो पॉजिटिव होंगी, जो 32nd टर्म है वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज n अगर 31.25 से छोटा है तभी हमारी जो nth टर्म है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। मतलब इससे बड़ी होते ही हमारा जो टर्म है nth टर्म वो नेगेटिव हो जाएगी, और 31.25 से बड़ा हमारा क्या होता है 32। इसका मतलब दिस इंप्लाइज 32th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन दिस एपी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या करते हैं, A32 निकाल लेते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 31 इंटू डी। A1 हमारा कितना है 121 प्लस 31 इंटू डी हमारा कितना है -4। कितना हो गया ये 121 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, so this is -3। so A32 32nd term is the first negative term and this is what, -3। now in question number 6, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कंसेप्ट चलेगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is 4n minus n square, मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn जो है वो हमें n की टर्म में गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। सी फर्स्ट टर्म का जो सम है वो तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा, इसका मतलब जो S1 है वो हमारा A1 के इक्वल ही होगा, S2 हमारा A1 प्लस A2 के इक्वल होता है, S3 हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 के इक्वल होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म का सम है वो तो A1 ही रहेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें S1 फाइंड आउट करना है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, S1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 दिस इज 3, सो S1 इज 3 सिंस S1 is equal to A1, therefore A1 is equal to 3। A1 हमें पता चल गया। आगे क्या पूछा है, what is the sum of first two terms, sum of first two terms हमारा क्या है S2, हम S2 भी निकाल लेते हैं। S2 हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दें, पुट n इक्वल टू 2, क्या बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, this is 8 minus 4, 4, so S2 is 4। sum of first two terms भी हमें पता चल गया। आगे क्या पूछा है, मतलब यहां पर हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली,
ये हमारा आंसर आ गया। हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सी S2 हमारा किसके इक्वल है, A1 प्लस A2 के। S2 हमने कितना निकाला 4, A1 हमारा कितना था 3 प्लस A2, इसका मतलब A2 हमारा कितना आ गया 4 माइनस 3, A2 इज 1। मतलब सीधा सीधा S2 में से अगर S1 फाइंड आउट करेंगे तो A2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म भी हमारी आ गई। ऑल्सो फाइंड द nth टर्म, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, nth टर्म का आंसर तो n की टर्म में ही आएगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 हमारा कितना है, A1 इज 3 प्लस n की टर्म में हमारा आंसर आएगा, तो मतलब n को हमें n ही प्लेस करके चलना है, इंटू डी। डी अभी हमें नहीं पता, लेकिन डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, जो डी है हमारा वो A2 माइनस A1 होता है। A2 हमने निकाला 1 माइनस A1 हमने फाइंड आउट करा हुआ है 3, सो डिफरेंस इज -2। हमें डिफरेंस भी पता चल गया, वैल्यू प्लेस कर दें, इंटू -2। देयरफॉर an इज इक्वल टू 3, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2n प्लस 2, 3 प्लस 2 5, देयरफॉर an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें हमें पूछी थी, हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन में जनरली, जो भी चीज़ हमें गिवन होती है हम उसको लिखते जाते हैं, एंड जो भी फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला, हमारे पास दो फॉर्मूले, एक nth टर्म का है और एक सम टू n टर्म्स का है। सम टू n टर्म्स में हमारे दो फॉर्मूले, जिसमें से एक हमारा रेयरली यूज होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वाला, तो टोटल दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं का यूज हमारा इन सभी क्वेश्चंस में हो रहा है। जस्ट हमें बस क्या करना है, जो चीज गिवन है उसको नोट डाउन करना है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला लिखना है, एंड वैल्यू प्लेस करके हमें आंसर मिल जाता है। इसके अंदर मैं फिर से एक चीज खास बता रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, हमें सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक, फर्स्ट टर्म अगर हमें पता है, हमें डिफरेंस पता है, और अगर हमें n पता है तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस हमारे एपी के अंदर हैं, वेदर दे डिपेंड्स ऑन द सम फॉर्मूला और द nth टर्म फॉर्मूला, दे रिक्वायर A1, D एंड n। ये 3 वैल्यूज अगर हमें पता है तो हम दोनों चीजें, मतलब कुछ भी इस चैप्टर में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एपी, जिसके आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे।